वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। भक्ति में है शक्ति, बंधु शक्ति में है संसार, त्रिलोक में जिसकी चर्चा उस शिव जी की आज त्योहार है। दोस्तों, आप सभी को आज सावन सोमवार की मीडिया छत्तीसगढ़ की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। कैसे करे महादेव घाट में स्नान, मिल रहा है नाले का पानी, सावन सोमवार मनाने वालों की व्यथा। आज से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस बार सावन महीने की शुरुआत भी सोमवार से और समापन भी सोमवार को होगी। इस अवसर के लिए जहां मंदिरों में भव्य तैयारियां की गई है, वहीं दूसरी ओर राजधानी के महादेव घाट के गंदे पानी में स्नान करने को लेकर महादेव घाट के भक्त परेशान हैं। महादेव घाट के पहले खानू नदी में नाले का पानी मिल रहा है। लोगों का कहना है कि नदी हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। मंदिर आने से पहले सबसे पहले हम इसी नदी घाट में स्नान करते हैं, लेकिन नदी में नाले का गंदा पानी मिला हुआ है, जिससे नहाना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार इसकी शिकायत नगर निगम में कर चुके हैं, लेकिन सही तरीके से नदी की सफाई नहीं की जा रही है। इस वजह से नहाने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र आज से। विपक्ष ने कहा जनता के हित में पूछेंगे सवाल, सत्ता पक्ष भी तैयार। छत्तीसगढ़ विधानसभा पहले से और अधिक डिजिटल होती जा रही है। इस बार आज से 26 जुलाई तक प्रस्तावित विधानसभा के मानसून सत्र में कोई भी विधायक सदन से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से ध्यानाकर्षण या स्थगन प्रस्ताव की सूचना दे सकेंगे। दिल्ली में डॉक्टरेट अवार्ड से सम्मानित हुई इंस्पेक्टर तरुणा पंडवानी के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए मिला सम्मान। डॉक्टर तीजनबाई की शिष्य है। राजनांदगांव रेल सुरक्षा बल की इंस्पेक्टर तरुणा साहू को आइकॉनिक ऑनररी डॉक्टरेट अवार्ड मिला है। आइकॉनिक पीस अवार्ड काउंसिल की ओर से छत्तीसगढ़ की धरोहर पंडवानी के लिए इस अवार्ड को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में सम्मानित किया गया। वे वर्तमान में राजनांदगांव रेल सुरक्षा बल में पोस्ट प्रभारी है। यह अवार्ड छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति धरोहर पंडवानी में 20 साल के उत्कृष्ट कार्य और योगदान करने के लिए प्रदान किया गया। अभी हाल ही में आयोजित कार्यक्रम में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने भी उन्हें शक्ति सम्मान 2024 से सम्मानित किया था। नियमितीकरण की तैयारियां शुरू। रक्षाबंधन से पहले सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम, झूम उठे कर्मचारी। शासकीकरण की आस में बैठे छत्तीसगढ़ के हजारों पंचायत सचिवों के लिए खुशखबरी है। सीएम साई की घोषणा के बाद अब सचिवों की शासकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने इसके कमेटी का ऐलान कर दिया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव राजेश सिंह राणा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। यह समिति 30 दिनों के भीतर अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करेगी। पाटेश्वर धाम में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शामिल हुए सीएम साहब संत योगी बालकदास से लिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब बीते दिन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बालोद जिले के दांडी लोहारा विकासखंड के अंतर्गत बाबा बालकदास के आश्रम जामडी पाटेश्वर धाम पहुंचे और गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शामिल हुए। सत्संग स्थल पर सीएम साहब ने रुद्राक्ष के पौधे का रोपण किया। मुख्यमंत्री ने निचले मंदिर में शिवलिंग की पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा सनातन धर्म लिए राम बालक दास जी का काम बेहतरीन रहा और जो मांग यह की गई है सभी मांग हमारी सरकार पूरी करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पाटेश्वर धाम में ब्रह्मलीन गुरुदेव राम जानकी दास का समाधि निर्माण करने तथा मंदिर परिसर में हाई मास्क लगाने एवं मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए शेड निर्माण करने सहित सभी मांगों को पूरा करने की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्री मैट्रिक बालक छात्रावास बढ़े जुंगेरा के स्वीकृत सीट 50 को वृद्धि कर 100 सीट करने की भी घोषणा की है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने पेश किए छत्तीसगढ़ में अपराध के आंकड़े। कांग्रेस के 6 महीनों में 9,361, भाजपा में 9,037 क्राइम। दीपक बैज ने मांगा था इस्तीफा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस क्राइम के मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रही है। लॉ एंड ऑर्डर की खराब हालत के सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं हत्या, बलात्कार और दूसरे अपराधों का पूरा ब्यौरा लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा मीडिया के सामने आए। गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद अपराधों में कमी आई है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकाल के यहाँ पर आपराधिक आंकड़े गिनवाए और मौजूदा भाजपा सरकार के समय के भी। कुल मिलाकर उन्होंने कहा हम अपराध को कंट्रोल कर रहे हैं।
पीसीसी चीफ दीपक बैज का बड़ा हमला, कहा शिक्षा मंत्री के बिना चल रही है सरकार और भगवान भरोसे शिक्षा विभाग। प्रदेश सरकार सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में आज यानी सोमवार से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उत्सव मनाने जा रही है। इसको लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि सरकार बिना शिक्षा मंत्री के चल रही है, पूरा शिक्षा विभाग भगवान भरोसे चल रहा है। बता दें कि विष्णुदेव साय सरकार ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत स्कूल कॉलेज में विधिवत आयोजन होंगे। गुरुजनों और शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। गुरु पूर्णिमा के महोत्सव एवं पारंपरिक गुरु शिष्य संस्कृति पर व्याख्यान का भी आयोजन किया जाएगा। गोवंश की तस्करी करते 3 गिरफ्तार, बेचने के लिए उड़ीसा और तेलंगाना लेकर जा रहे थे आरोपी। कोंडागांव पुलिस ने 93 नग गोवंश की तस्करी करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूचना मिलने पर बांसकोट पुलिस ने कार्रवाई की और ग्राम मारंगपुरी तिलक साहू के मरहान के पास पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस ने तीनों व्यक्तियों को कृषक योग्य पशुओं को हाँकते हुए पाएगा, जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहे थे। प्रदेश में एक साथ रेड, ऑरेंज, येलो अलर्ट, नया सिस्टम कराएगा धुआंधार बारिश, चेतावनी जारी। छत्तीसगढ़ में मानसून मेहरबान हो गया है। रुक रुक कर हो रही बारिश अब रफ्तार पकड़ लिया है। बस्तर में लगातार हो रही बारिश से सुकमा में बाढ़ जैसे हालात हैं। सबरी नदी उफान पर है। इसके अलावा अन्य नदी नाले खतरे के निशान से ऊपर पानी बह रहे हैं। इस बीच यहां पर राजधानी रायपुर में भी जोरदार बारिश हुई। करीब आधे घंटे की बारिश से शहर में कई जगह पर जलभराव की स्थिति भी बन गई है। साथ ही मौसम विभाग की माने तो पूरे प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों के बीच अच्छी बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। इसको लेकर जिलों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। लालपुर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रदेश के 10 जिलों को अलर्ट जारी किया, जिसमें सुकमा और बीजापुर रेड अलर्ट है। वहीं प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं, जबकि दक्षिण व मध्य छत्तीसगढ़ के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की भी चेतावनी जारी की गई है। बिलासपुर में झोले छाप डॉक्टरों के खिलाफ होगी एफआईआर। कलेक्टर ने डायरिया मलेरिया को लेकर की समीक्षा। गांव में स्कूली बच्चों ने संभाली जन जागरूकता की कमान। मलेरिया डायरिया से निपटने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की वीसी के बाद बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने जिले के अफसरों से बातचीत की। वीसी के जरिए उन्हें यहाँ पर अफसरों को 2 दिनों में पेयजलों के तमाम स्रोतों का क्लोरीन करने, सभी हैंडपंपों में 15 दिनों में प्लेटफॉर्म बनाने और निजी अस्पतालों IMA से सहयोग लेने को कहा। उन्होंने ग्रामीण अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने और आश्रम छात्रावासों में भी जरूरत पड़ने पर अस्थायी अस्पताल बनाने, सेवा ट्रस्ट और समाजसेवी संस्थानों से सहयोग लेने को कहा है। बता दें कि जिले में मलेरिया से अब तक 4 और डायरिया से 1 बच्ची की मौत हो चुकी है। वहीं डायरिया के 18 नए केस और मलेरिया के पिछले 24 घंटे में 16 केस सामने आए हैं। भारतीय वाइन्स के प्रदूषण पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। चीफ जस्टिस सिन्हा ने मांगा मुख्य सचिव से जवाब। मुंगेली जिले के मोभट्टा स्थित भारतीय वाइन्स से घटिया स्पिरिट को शिवनाथ नदी में बहाए जाने से हुए लाखों मछलियों की मौत पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मामले में मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। मामले में आबकारी पर्यावरण के मुख्य सचिव, मुंगेली कलेक्टर, SP, आबकारी उपायुक्त समेत 7 लोगों को पक्षकार बनाया गया है। बता दें कि बिलासपुर रायपुर रोड पर मोभट्टा में भारतीय वाइन्स के प्लांट है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट की घटिया क्वालिटी की यहां पर स्पिरिट को शिवनाथ नदी में बहा देने से 4 दिन पहले लाखों मछलियां मर गई थी। मामले में पर्यावरण संरक्षण मंडल ने खजरी में जमा जहरीले पानी का सैंपल भी लिया है। किरंदुल में जल जला, NMDC का डैम टूटा, पानी में बही गाड़ियां, जान बचाकर भागे लोग। इस बार की बारिश आफत बनकर आई है। लोग आए दिन भारी बारिश से परेशान हैं। दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल नगर में अतिवृष्टि के कारण बीते दिन NMDC का डैम टूट गया है। बंगाली कैंप के ऊपर 11C का बांध टूटने से कई मकान पानी की जद में आ गए हैं। पानी का रौद्र रूप देखकर सभी लोग सहम गए हैं। कई लोग जान बचाकर भागे। इस दौरान कई गाड़ियां पानी में बह गई तो कई जद्दोजहद करती दिखी। ऐसे में लापता 6 वर्षीय बालक घंटों मशक्कत के बाद वापस मिला। सोशल मीडिया पर कई खतरनाक वीडियो भी सामने आ रहे हैं। शासन का राशन घर में उतार रहा था सेल्समैन। कोंडागांव में राशन की कालाबाजारी, वाहन को ग्रामीणों ने पकड़ा। जांच में जुटा खाद्य विभाग। कोंडागांव जिले में सरकारी राशन दुकान में बंटने वाले चने की हेराफेरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अंदरूनी क्षेत्र में जमकर राशन की कालाबाजारी हो रही है। ग्रामीणों ने इसका वीडियो बना लिया है। मामला जिले के फरसगांव क्षेत्र के ग्राम कोटमा और खंडर सरा का है।
सर्पदंश से बचाव व उपचार की जानकारी देने जागरूकता कार्यक्रम जारी। जसपुर जिले में सर्पदंश से बचाव व उपचार के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसी क्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के दिशा निर्देश पर जन जागरूकता कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। अलग अलग ग्राम पंचायतों में जय होके स्वयंसेवक पहुंचकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिसमें यह जानकारी दिया जा रहा है कि सर्पदंश से पीड़ित मरीजों को तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर उचित उपचार कराएं। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से सांप के काटने पर झाड़ फूंक न कराकर स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के साथ साथ कटे हुए स्थान पर साबुन से सफाई, लकड़ी से बांधना, ज्यादा चलने फिरने न देना, मरीज का मनोबल बढ़ाने के सकारात्मक चर्चा करने की सलाह दी जा रही है। स्वयं सेवकों द्वारा सोशल मीडिया का भी उपयोग करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग का झांसा देकर करोड़ों का निवेश, पूर्व विधायक ने की कार्रवाई की मांग, थाना घेरने की चेतावनी, कानून व्यवस्था पर जताई चिंता। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के चिरमिरी क्षेत्र एवं कोरबा जिले में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट का झांसा देकर QLOF कंपनी ने करोड़ों रुपए लोगों का जमा कराया। कंपनी ने कुछ महीने से डेबिट पर रोक लगा दी और कंपनी में ताला लगाकर फरार हो गए हैं। पूर्व विधायक डॉक्टर विजय जायसवाल ने आरोप लगाया कि इसमें करीब 600 करोड़ की धोखाधड़ी की गई है। 10 दिनों में कंपनी पर कार्रवाई नहीं होने पर वे थाने का घेराव करेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में होगा इको क्लब गठन। मिशन लाइफ के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम के तहत होगा वृक्षारोपण। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में राष्ट्रव्यापी शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत 27 जुलाई को मिशन लाइफ भी मनाया जाएगा। इसके तहत पर्यावरण के संरक्षण के महत्व को लेकर बच्चों में जागरूकता के लिए स्कूलों में इको क्लब के गठन किया जाएगा। इको क्लब के माध्यम से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया जाएगा। रेत का अवैध परिवहन करते 3 हाईवा 8 ट्रैक्टर जब्त। बिलासपुर में बारिश में उत्खनन नहीं करने के निर्देश हाईकोर्ट भी ले चुका है संज्ञान। बिलासपुर में खनिज विभाग ने 2 दिनों में 10 से 12 गांव में दबिश देकर 3 हाईवा और 8 ट्रैक्टर का रेत का अवैध परिवहन करते पकड़ा है। रेत और खनिजों का अवैध तरीके से परिवहन के मामले में 11 वाहन मालिक चालकों पर छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के प्रावधानों के उल्लंघन पर कार्रवाई का दावा किया है। मलेरिया रोधी अभियान को लगा झटका। जिला अस्पताल में भर्ती 40 में से 20 मरीज इलाज छोड़कर भागे। गरियाबंद जिले में चलाए जा रहे मलेरिया रोधी अभियान को बड़ा झटका लगा है। जिला अस्पताल में भर्ती मलेरिया पीड़ित 40 मरीजों में से 20 मरीज इलाज बीच में छोड़कर भाग गए हैं। मरीज में ज्यादातर संख्या बच्चों की है, जिन्हें पाला खिले गए हैं। अब इन मरीजों को ट्रेस कर वापस भर्ती करने की कोशिश की जा रही है। रायपुर का बोरिया खुर्द गजराज बनेगा पर्यटन स्थल। डिप्टी सीएम अरुण साव ने किया निरीक्षण। गुरु पूर्णिमा पर लगाया पीपल का पौधा। राजधानी रायपुर के बोरिया खुर्द के गजराज बांध को टूरिस्ट प्लेस में डेवलप करने की तैयारी है। करीब 106 एकड़ में फैले गजराज बांध के सौंदर्यीकरण कार्य को लेकर बीते दिन डिप्टी सीएम अरुण साव और रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू निरीक्षण किया। इस दौरान रायपुर नगर निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा ने प्रस्तावित प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। गौरतलब है कि 20 करोड़ रुपए की लागत से गजराज बांध तालाब के चारों ओर पाथवे निर्माण कार्य, तालाब की सफाई और गहरीकरण का कार्य, लाइटिंग, गार्डनिंग, लोगों की बैठक सुविधा, वहीं तालाब के किनारे घाट निर्माण, तालाब की सुरक्षा के लिए रिटेनिंग वॉल का काम किया जाना है। बारिश ने खोली घटिया निर्माण की पोल। शिशु व मातृत्व हॉस्पिटल की छत से टपकने पानी के कारण बच्चे और परिजन परेशान, जिम्मेदार नहीं ले रहे हैं सूद। बीजापुर जिले में पिछले 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश ने घटिया निर्माण और लापरवाही को उजागर कर दिया है। जिला चिकित्सालय में शिशु हॉस्पिटल की छत से पानी टपक रहा है, जो नीचे प्रसूति वार्ड तक पहुंच गया। वहीं एडमिट हुए बच्चे, गर्भवती माताएं और परिजन वार्ड में टपकते हुए पानी के कारण पूरी रात परेशान होते रहे, लेकिन जिम्मेदारों ने उस को सूद लेना मुनासिब नहीं समझा। 2 दिन से मरवाही के जंगल में हाथियों का डेरा, 12 घरों और फसलों को पहुंचाया नुकसान। 32 दिन मध्य प्रदेश में गुजारने के बाद लौटे। गौरेला पेंडा मरवाही जिले में एक बार फिर से हाथियों ने दस्तक दे दी है। 2 हाथियों का यह दल 32 दिनों तक मध्य प्रदेश के अनूपपुर में रहने के बाद वहां से होते हुए मरवाही वन मंडल में प्रवेश किया है। अभी तक 2 हाथी देखे गए, जो मरवाही रेंज के चीजगोहना कुम्हारी घुसरिया में 12 लोगों के घरों के साथ 15 किसानों के खेतों की फसल को नुकसान पहुंचाया है। छत्तीसगढ़ में नगर निगम चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, किया ऐलान। बस्तर के निकाय चुनाव को लेकर अब राजनीतिक दलों ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी भी जमकर पसीना बहा रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री समीर खान ने बताया कि बस्तर संभाग के सभी निकाय चुनाव में पार्टी प्रत्याशी उतारेगी। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है।
जीपीएम में 2 हॉस्टल सुपरिटेंडेंट सस्पेंड बिना किसी पूर्व सूचना के थे अनुपस्थित। कलेक्टर ने आश्रम और छात्रावासों का किया निरीक्षण। गौरेला पेंडा मारवाही जिले के कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने आकस्मिक निरीक्षण के दौरान 2 हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया है। बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर कन्या आश्रम और बालक आश्रम बेलझिरिया के अधीक्षक और अधीक्षिका को निलंबित करने की कार्यवाही की गई। स्वामी गोविंदानंद बोले, अभी मुक्तेश्वरानंद फर्जी बाबा है। प्रियंका गांधी ने उन्हें शंकराचार्य कैसे कहा, माफी मांगे वरना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने बीते दिन स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद को फर्जी बाबा बताया है। गोविंदानंद सरस्वती ने कहा कि इन दोनों मुक्तेश्वरानंद नाम का एक फर्जी बाबा काफी लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके पैर छुए हैं और अंबानी जैसे बड़े कारोबारी उनका अपने घर में स्वागत किया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अभी मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य का टैग दिया है। मैं देश के सभी नागरिकों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि मुक्तेश्वरानंद अपने नाम के साथ साधु, संत या सन्यासी जोड़ने के भी लायक नहीं है, इसलिए शंकराचार्य भूल जाएं। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद हाल ही में कुछ बयानों के चलते चर्चा में थे। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे के साथ धोखा हुआ है। वहीं उन्होंने केदारनाथ से 228 किलो सोना चोरी होने का भी आरोप लगाया था। गोविंदानंद ने वाराणसी कोर्ट का आदेश दिखाकर कहा कि अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया था। हम यह सब सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहते हैं कि लेकिन वे अगली तारीख देते रहते हैं और हमें न्याय चाहिए, वह देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों से अपडेट रहने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।